लगातार पर्दा डालता रहा था। इस बार चीन की सेना ने कबूल किया है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों उसके 4 सैनिक मारे गए थे, जबकि सेना का एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इतना ही नहीं, इस दौरान चीन ने भारतीय सेना पर पहले हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। आखिर क्यों अचानक चीन ने इस तरह का सच कबूल किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डरे चीन का कबूलनामा, कबूल की 4 सैनिकों की मौत। सामने आया गलवान झड़प का सनसनीखेज सच। 8 महीने बाद चीन का झूठ बेनकाब। ये खबर चीन के उस झूठ को बेनकाब कर रही है जिस पर बीते 8 महीनों से चीन की सेना और सरकार लगातार पर्दा डाल रही थी। पहली बार चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में खुद को हुए नुकसान की बात साफ साफ कबूली है। चीन की तरफ से कबूल किया गया है कि भारतीय सेना के जवानों से मुकाबला करते हुए गलवान में उसके 4 सैनिक मारे गए, जबकि एक रेजिमेंट कमांडर के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी चीन ने कबूल की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने काराकोरम पर्वत पर ड्यूटी करने वाले सैनिकों के बलिदान को याद किया है। बिल्कुल भी नहीं कहा या बताया कि उनके कितने सोल्जर्स मारे गए या इंजर्ड हुए। अब ग्लोबल टाइम्स में और उनका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके थ्रू उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने डिक्लेयर किए हैं 5 नाम, और उसमें 4 ऑफिसर्स हैं, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि रेजिमेंटल कमांडर और जो बटालियन कमांडर हैं वो भी मारे गए हैं। पीएलए डेली की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार चीन ने 15 जून 2020 को हुई उस हिंसक झड़प का सच कबूल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है भारतीय सेना के हाथों चीन के 4 सैनिकों ने बलिदान दिया है। उस झड़प में चीनी सेना के रेजिमेंट कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट बताती है कि चीन ने सभी सैनिकों का बाकायदा नाम छापा है। सभी सैनिकों को अलग अलग उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अब ग्लोबल टाइम्स में और उनका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके थ्रू उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने डिक्लेयर किए हैं 5 नाम, और उसमें 4 ऑफिसर्स हैं, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि रेजिमेंटल कमांडर और जो बटालियन कमांडर हैं वो भी मारे गए हैं। दरअसल चीन की जुबान पर जो आधा अधूरा सच गलवान हिंसा के 8 महीने बाद सामने आया है, उस सच की आड़ में ही चीन ने भारतीय सेना पर हुए समझौते की शर्तों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। चीनी अखबार ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने जानबूझकर चीन को उकसाने की कोशिश की और यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने किस तरह से गलवान घाटी में भारत की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की थी। 15 जून 2020 को हुई उस हिंसक झड़प के बाद की कहानी को भी समझना जरूरी है कि आखिर अब चीन कहां झूठ बोल रहा है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प के दौरान भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत की खबर आई। साथ ही ये दावा भी किया गया कि गलवान में चीन के 45 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चीन थोड़ा सा बौखलाया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए और साइऑप्स के लिए जाना जाता है, खुद एक तिलमिला सा उठा है और पता नहीं चल रहा चीन को कि कैसे क्या चीन में जितने पीएलए के सोल्जर्स मारे गए इंडियन आर्मी द्वारा वो छिपाए रखे, क्योंकि बोला जा रहा था कि जो वेटरन्स हैं चाइना में वो भी खिलाफ जो है रिबेलियन कर रहे थे और प्रेशर डाल रहे थे कम्युनिस्ट रेजिम पर कि नाम सामने लाए जाए। चीन अभी भी आधे अधूरे सच को सामने लाकर अपने देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, क्योंकि पहले ही चीन की जनता में शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ रोष की लहर है। जिनपिंग पर उनके ही देश के लोगों का आरोप है कि उन्होंने ना तो गलवान में हुई चीनी सैनिकों की मौत के आंकड़ों को सार्वजनिक किया और ना ही उनके परिजनों को किसी तरह की जानकारी दी। यही वजह है कि भारी दबाव के बीच चीन को अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल करनी पड़ी। लेकिन चीन की चालबाजी से सावधान रहने की भी जरूरत है। दुनिया में मुझे लगता है ऐसा कोई सरकार नहीं होगा चाइनीज सरकार के जैसा जिन्हें झूठ बोलने में इतना माहिर होते हैं, और उनका डिप्लोमेसी भी बड़ा खतरनाक डिप्लोमेसी है। और अतीत में कई बार चाइना ने हमको धोखा दिया है, दोस्ती के नाम पर दुश्मनी किया है, तो हमें बड़ा सतर्कता बरतना होगा। और भारत के जो वीर जवान हैं उनका ये ताकत है, उनका काबिलियत है, उनका सामर्थ्य है, उनका वीरता है
कि वो बॉर्डर में चाइना को ठीक ढंग से डील कर पाएं। दरअसल वैश्विक स्तर पर भारत का लगातार बढ़ता कद चीन के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। भारत की इसी ताकत की वजह से चीन लद्दाख रीजन से अपने तंबू और कनात हटाने में जुटा है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहा चीन अलग थलग भी पड़ा हुआ है। और शायद यही वजह है कि अब चीन एक और अधूरा सच सामने लाकर न सिर्फ अपने देश में वाहवाही लूटना चाहता है, बल्कि दूसरे देशों को भी गुमराह करना चाहता है। और इस बीच बड़ी खबर